Hello friends, today we will see the important point of chapter 10 of Science NCERT Earth from which direct questions come in the exam. This is important for all exam, so let's start without wasting of time. Chapter number 10, chapter name is Sound. Sound play an important role in our lives. जो ध्वनि होता है वह हमारे ज़िंदगी में जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं. इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स. ओके, नेक्स्ट. इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. साउंड कब प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करता है. ओके, नेक्स्ट. द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन. जो टू एंड फ्रो होते हैं, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट वस्तु में टू एंड फ्रो हो, बैक एंड फोर्थ हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन कहेंगे. व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड. व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. ओके. द मैनेजर cymbals, the ghatam and the nut, mudpots and the kartal. Okay, these musical instruments are commonly used in many parts of our country. जो हमारे देश हैं उस देश में these musical instruments are commonly used in many parts of our country. ये जो कुछ पार्ट्स हैं इंस्ट्रूमेंट के, जैसे मंजीरा, ओके, सैम्बल्स, द घटम एंड द नूट, मडपोट्स एंड द करताल, ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं ये कॉमनली यूज किए जाते हैं. इनके बहुत सारे पार्ट हमारे देश में. दिज इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बिटेन और स्ट्रक. यह जो इंस्ट्रूमेंट है इसको सिंपली हम क्या करते हैं, या तो बिटिन करते हैं या स्टक करते हैं, मतलब पीटते हैं या प्रहार करते हैं इस पर. ओके, नेक्स्ट. साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लरिंक्स. पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू swallow. This part of the body is known as voice box. Okay, next. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx. Next. In such a way that it leaves a narrow slit between them for a passage of air. Okay, muscles attached to the vocal cord can make the cord tight or loose. When the vocal cord are tight and thin, the type of quality of voice is different from that when they are loose and thick. Okay, the vocal cord in man are about 20 mm लॉन्ग. जो वोकल कोड होते हैं मैन के, मतलब लड़के के या जेंट्स के, कितने होते हैं, 20 mm होते हैं. इन वोमन दीज आर अबाउट 15 mm. जो औरत होती है उनके वोकल कोड जो होते हैं उसकी क्या लंबाई होती है, 15 mm. चिल्ड्रेन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कोड. जो चिल्ड्रेन होते हैं
उसके वोकल कॉर्ड काफ़ी छोटे होते हैं। दिस इज द रीजन, यह रीजन है कि व्हाई द वॉइस ऑफ मैन, वुमन एंड चिल्ड्रेन आर डिफरेंट। इसी कारण से मैन, वुमन और चिल्ड्रेन के आवाज़ जो होते हैं अलग अलग होते हैं। इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक all the air in the tumbler, you will not listen any sound. Okay, actually sound needs a medium to travel. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. जब कोई भी बर्तन से हम क्या करेंगे, कंप्लीटली रिमूव कर देंगे उसमें से एयर, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस वेसल्स में क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हो गया। ओके, नेक्स्ट, द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। जो साउंड होते हैं, ध्वनि होते हैं, वह वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते, यात्रा नहीं कर सकते। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज कैरीड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। द मीडियम कुड बी अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड। ओके, नेक्स्ट, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। जो हम साउंड सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, ईयर्स, कान के द्वारा। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। जो शेप होते हैं कान के बाहरी भाग, वो लाइक फनल, फनल के जैसे होते हैं। व्हेन साउंड इंटर्स इट travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called eardrum. The eardrum is like a stretched rubber sheet. Sound vibration make the eardrum vibrate. Okay, next, the eardrum sends vibration to the inner ear. From there, the signal goes to the brain. That is how we hear. Okay, कैसे हम सुनते हैं, द ईयर ड्रम इज लाइक स्ट्रेच्ड रबर सीट। जो ईयर ड्रम होते हैं वो कैसे होते हैं, जो ईयर ड्रम होते हैं उसका जो ईयर ड्रम का जो अंदर का जो भाग होता है वो स्ट्रेच्ड रबर सीट के जैसे होता है। Sound vibration make the eardrum vibrate. Okay, the eardrum sends vibration to the inner ear. जो eardrum होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन जो बाहर में पैदा होता है eardrum में, वो क्या करते हैं, eardrum sends vibration in the inner ear. वो अंदर के जो कान होते हैं के भाग जो होते हैं उसको भेजते हैं। From there the signal goes to the brain. तब क्या होता है, वह सिग्नल को भेजता है ब्रेन को, दिमाग को। दैट इज हाउ वी हियर। तब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सुनते हैं। गॉट इट, नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। ओके, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन. दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑस्किलेटरी मोशन. ओके, the number of oscillation per second is called the frequency of oscillation. Frequency is expressed in hertz. Its symbol is Hz. A frequency of 1 Hz is 1 oscillation per second. If an object oscillates 20 times in 1 second, amplitude and frequency are two important properties of any sound. Okay, next, loudness and pitch. क्या होता है loudness और pitch? Loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. For example, if the amplitude becomes twice, the loudness increases by a factor of 4. ओके, जब हम एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो लाउडनेस कितना इंक्रीज हो जाएगा,
बाय अ फैक्टर ऑफ 4। ओके, मतलब 4 टाइम्स के फैक्टर के बराबर हो जाएगा। ओके, द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल, dB। यहाँ पे d जो होगा स्मॉल होगा, b कैपिटल होगा। द फ्लोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड कमिंग फ्रॉम वेरियस। ओके, नॉर्मल ब्रीथिंग 10 डेसिबल, जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, उसमें क्या होता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है 10 डेसिबल होता है। ओके, सॉफ्ट विस्पर एट 5 मीटर, इसका क्या होगा 30 डेसिबल। नेक्स्ट, नॉर्मल कन्वर्सेशन, तो इसका क्या होगा 60 डेसिबल होगा। बिजी ट्रैफिक, इसका क्या होगा 70 डेसिबल होगा। एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल, जो फैक्ट्री होते हैं उसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, नॉइज होता है, मतलब आवाज़ होती है, कितना 80 डेसिबल के आसपास। ओके, एबव 80 डेसिबल द नॉइज बिकम्स फिजिकली पेनफुल, यदि 80 डेसिबल से ऊपर हो जाए नॉइज, शोर शराबा, तो क्या होगा, यह फिजिकली पेनफुल होता है बॉडी के लिए। ओके, नेक्स्ट, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, जो ये लाउडनेस है ये किसी भी साउंड का वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड, जब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लार्ज होगा, ज़्यादा होगा, तो साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, लाउड होगा, मतलब तेज होगा। व्हेन एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा, कम होगा, छोटा होगा, द साउंड प्रोड्यूस्ड इज फीबल। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलेंस और पिच ऑफ अ साउंड। नेक्स्ट, if the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a higher pitch. Okay, if the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. Example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produces a low pitched sound. Okay, next, on the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch. Usually, the voice of a woman has a higher frequency than that of a man. जो वॉइस होते हैं वोमन के, औरत के, वो ज़्यादा होते हैं, हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी, इसकी जो आवृत्ति होती है ज़्यादा होती है, देन दैट ऑफ मैन, मैन के कंपेरेटिवली। नेक्स्ट, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। द फैक्ट इज दैट साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। जो वाइब्रेशन होती है 20 हर्ट्ज से कम, या आप ऐसे इसको कह सकते हो, जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो उसको ह्यूमन के जो ईयर होते हैं, कान होते हैं, वो नहीं सुन सकते हैं। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल। इस तरह के जो ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, वो इनऑडिबल होते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, on the higher side, sounds of frequencies higher than about 20,000 vibration per second, 20 के हर्ट्ज, are also not audible to human ear। यदि साउंड की जो प्रक्रिया है, फ्रीक्वेंसी है, हायर हो जाए, कितना 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड या 20 के हर्ट्ज,
तो इस तरह के भी जो साउंड होते हैं इसको आप नहीं सुन सकते हैं। इज नॉट ऑडेबल टू द ह्यूमन ईयर। ओके, नेक्स्ट, फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। जो ह्यूमन ईयर होते हैं, मनुष्य की कान होती है, उसका जो रेंज होता है सुनने का किसी भी चीज़ को, किसी भी साउंड को, उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहना चाहिए? 20 से 20,000 हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट, सम एनिमल्स कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। जो कुछ एनिमल होते हैं, जंतु होते हैं, वह सुन सकते हैं 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के साउंड को। जैसे डॉग्स हैव दिस एबिलिटी, जो कुत्ते होते हैं इसकी यह योग्यता होती है कि वह 20,000 साउंड, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की साउंड को सुन सकते हैं। नेक्स्ट, द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी whistles which dogs can hear but humans cannot। जो पुलिस होते हैं वो क्या करते हैं? whistles साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फैमिलियर टू us for investigating and tracking many medical problems। जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होते हैं familiar to us for investigation and tracking many medical problems, इसका अल्ट्रासाउंड का जो उपयोग होता है, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट का बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन और ट्रैकिंग खोजने में, किसमें? मेडिकल प्रॉब्लम्स में। यदि किसी भी व्यक्ति को मेडिकल प्रॉब्लम है तो उनमें क्या दिक्कतें हैं उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज। नो, वी विल डिस्कस अबाउट नॉइज एंड म्यूजिक। डू यू एंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स and of buses and truck? What? Such unpleasant sound are called noise। क्या आप कभी जो बस और ट्रक के हॉर्न होते हैं, आवाज़ होते हैं, ध्वनि होते हैं, उसको आप इंजॉय किए हो? नहीं किए होंगे, क्योंकि यह अनप्लेजेंट साउंड होता है, यह नॉइज कहलाता है। इंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल साउंड्स इज वन which is pleasing to the ear। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके जो साउंड होते हैं वो इंजॉय साउंड्स होते हैं, वो प्लेजिंग होते हैं ईयर के लिए, कान के लिए। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड। नेक्स्ट, नॉइज पोल्यूशन। टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर्स, रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स, some kitchen appliance, desert coolers, air conditioners all contribute to noise pollution। Okay, next, what are the harm of noise pollution? Excessive noise in the surroundings may cause many health related problems, lack of sleep, hypertension, high blood pressure, anxiety and many more health disorder may be caused by noise pollution। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing। Okay, next, we will discuss about measures to limit noise pollution। Okay, to control noise, we must control the sources of noise। For this, silencing devices
must be installed in aircraft engines, transport vehicles, industrial machines, and home appliances. Next, children with impaired hearing need special care by learning sign language. Such children can communicate effectively because speech develops as the direct result of hearing. A child with a hearing loss may have defective speech also. Okay, next, technological devices for the hearing is impaired have made it possible for such persons to improve their quality of life. Okay, next, society can do much to improve the living environment for the hearing impaired and help them live normal lives. Okay, now we will discuss about what you have learned. Okay, sound is produced by vibrating objects. Next, in human beings, the vibration of the vocal cord produces sound. Next, sound travels through a medium, gas, liquid, or solid. It cannot travel in vacuum. The eardrum senses the vibration of sound. It sends the signal to the brain. This process is called hearing. Next, the number of oscillation or vibration per second is called the frequency of oscillation. Next, the frequency is expressed in Hertz Hz. Next, larger the amplitude of vibration, the louder is the sound. Okay, higher the frequency of vibration, the higher is the pitch, and shriller is the sound. Unpleasant sound are called noise. Excessive or unwanted sound lead to noise pollution. Noise pollution may pose health problem for human beings. Attempts should be made to minimize noise pollution. Next or last, plantation on the roadside and elsewhere can reduce noise pollution. तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद. होप यू विल लर्न समथिंग न्यू. राधे राधे. हो सके तो अपना और अपनों का ध्यान रखें. बहुत बहुत धन्यवाद.